आगे चलते हैं बाबू, कोशिका सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या कहती है या सेल थ्योरी होती क्या है। सेल थियरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है बाबू, आइए देखते हैं। एक साइंटिस्ट है बाबू, कौन, स्लाइडेन, कौन, स्लाइडेन। कब, 1838 ईस्वी। कब, 1838 ईस्वी में इन्होंने कई प्रकार के पेड़ पौधे और जंतुओं पे क्या किया बाबू, अध्ययन किया। ये कौन है बाबू, जर्मन बॉटनिस्ट हैं। जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया बाबू, कई प्रकार के पेड़ पौधों पे क्या किया, अध्ययन किया। सॉरी, जूलॉजिस्ट हैं बाबू, ये क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। जूलॉजिस्ट मतलब बाबू जंतु वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानी है। इन्होंने क्या किया बाबू, कई प्रकार के, इन्होंने कई प्रकार के जंतुओं एवं वनस्पतियों पर खोज किया। क्या किया बाबू, खोज किया और बताया कि सभी खोज किया ही लिख लो पहले, अभी खोज किया। खोज किया इन्होंने, किसने खोज किया बाबू, खोज करने वाले कौन है बाबू, स्लाइडेन। कब खोज किया था इन्होंने खोज किया था 1838 ईस्वी में। कब किया था, 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में किसकी खोज की थी इन्होंने बाबू जंतु और वनस्पति पे क्या किया, खोज किया। और क्या बताया, ये अभी बता रहे, इन्होंने बताया कि सभी प्रकार के जीव जंतु किसके बने हुए हैं बाबू, कोशिकाओं से बने हुए हैं। आगे आते हैं बाबू, सेकंड नंबर पे आते हैं बाबू श्वान। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं बाबू, श्वान। श्वान भी साथ में ही यानी इनसे लगे हुए, यानी 1839 ईस्वी में इन्होंने बाबू, ये कौन है बाबू, जर्मन बोल सकते हो या जर्मनी के बोल सकते हो। जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक या वनस्पति वैज्ञानी, वनस्पति वैज्ञानी है, यानी बॉटनिस्ट जिसको हम बोलते हैं, बॉटनिस्ट। कौन है, जर्मनी के
वनस्पति वैज्ञानिक है। इन्होंने, इन दोनों लोगों ने मिलकर, किसने बाबू? स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया बाबू? कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत दिया, यानी सेल थ्योरी दी इन्होंने। और क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा मतलब बाबू स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान स्लाइडेन एंड स्वान ने कहा बाबू, इन्होंने कहा कि सभी प्रकार के जीव जंतु कोशिका से मिलके बने हुए हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं, ड्रॉबैक क्या था बाबू इसका? कि इन्होंने क्या नहीं कर पाया, बता नहीं पाया इन दोनों लोगों ने कि बने तो हैं सभी प्रकार की जीव कोशिकाओं से, लेकिन नई कोशिका किससे बनती है? ये दोनों लोग यानी स्लाइडेन और स्वान क्या करने में असफल रहे बाबू? कि ये नहीं बता पाए, यानी ड्रॉबैक लिख लो आप सेल थ्योरी। यानी आप क्या बोल सकते हो बाबू? कोशिका सिद्धांत का कोशिका सिद्धांत की सीमा छोड़ो, ड्रॉबैक आप लिख लियो ना, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी का क्या था बाबू? कि नई कोशिका की उत्पत्ति, नई कोशिका की उत्पत्ति, नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, यह बताने में स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दी गई कोशिका सिद्धांत असफल रहा। यानी आप कमियां क्या थी बाबू? उस कोशिका सिद्धांत की कमी क्या थी? कोशिका सिद्धांत की कमियां, कोशिका सिद्धांत की कमियां क्या थी बाबू? ये देखते हैं कि क्या थी कमियां बाबू। ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी,
यानी कोशिका सिद्धांत क्या था बाबू? कोशिका सिद्धांत ये था कि इन्होंने यानी किसने, स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा था कि सभी प्रकार के जंतु या जीव जंतु क्या होते हैं बाबू? कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बस उनका कमियां क्या थी बेटा? कोशिका सिद्धांत की कमी क्या हुई? कोशिका सिद्धांत की कमियां यही थी बाबू कि कोशिका क्या है? कोशिका की उत्पत्ति यानी कैसे, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बताने में ये दोनों लोग क्या थे बाबू? असफल थे। कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई है ये बताने में ये दोनों लोग क्या मतलब, यानी कोशिका सिद्धांत क्या था? असफल रहा। और फिर आए बाबू, और फिर 1885 रुडोल्फ विर्चो आए। कौन आए? रुडोल्फ विर्को। इन्होंने क्या किया बाबू? ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा। मतलब कि नई कोशिका या नए कोशिका की उत्पत्ति पुराने कोशिकाओं से नए कोशिका की उत्पत्ति पुराने कोशिकाओं से होती है। नए कोशिका की उत्पत्ति पुराने कोशिकाओं से होती है। किसने कहा? रुडोल्फ विर्को ने कहा। किसने कहा? रुडोल्फ विर्को ने कहा। रुडोल्फ विर्को ने क्या कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमिनी सेलुला ई सेलुला कहा इन्होंने। ओमिनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है बेटा? नए से पुराने से नए का निर्माण, पुराने से नए का निर्माण, यानी पुराने कंपार्टमेंट से नए कंपार्टमेंट का निर्माण होता है। इसने किसने कहा बाबू? रुडोल्फ विर्को ने कहा। कब कहा? 1885 ईस्वी में। कब कहा? 1885 ईस्वी में कहा। क्या कहा इन्होंने कहा बाबू? ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी इसका मतलब क्या होता है? नए कोशिका की उत्पत्ति पुराने कोशिकाओं से होती है। यानी अब मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या हो गई बाबू? मॉडिफाइड सेल थियरी मॉडिफाइड सेल थियरी क्या हुई? मॉडिफाइड सेल थियरी क्या हुई? सेल थियरी क्या कहती है बाबू? मॉडिफाइड सेल थियरी कहती है कि सभी प्रकार के जीव सभी प्रकार के जीव कोशिकाओं और उनके प्रोडक्ट मतलब उत्पाद से हुई है। सभी प्रकार के जीव
कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलके बने हुए हैं, से मिलकर बने हैं। दूसरा क्या कहता है बाबू? दूसरा कहता है कि पुरानी कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से होता है, यानी नए कोशिका का निर्माण या उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। किससे होती है बाबू? पुरानी कोशिकाओं से होती है। यानी सभी प्रकार के जीव कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलके बने हैं। और क्या कहती है नई सेल थ्योरी? यानी नए कोशिका का निर्माण या उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये क्या हो गई बाबू? सेल थ्योरी खत्म हो गई। आई होप आप लोगों को सेल थ्योरी समझ में आई होगी। धन्यवाद।